वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है हिस्ट्री फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 20 और इस क्लास में हम जैन धर्म के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास को आप आराम से देखिए, नोट्स साथ साथ बनाइए, चीज़ों को रिवाइज करिए, डेफिनेटली आपको यहाँ से फ़ायदे मिलेंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपने जैन धर्म के सेक्शन को। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक त्रिरत्न के बारे में। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें त्रिरत्न में बताया गया है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न यहाँ पर जैन धर्म में बताए गए। सम्यक ज्ञान का मतलब वस्तु के वास्तविक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। सम्यक दर्शन का मतलब तीर्थंकरों और उनके उपदेशों में अटूट विश्वास। और 5 महाव्रतों का पालन, इंद्रिय संयम, चरित्र, ये सम्यक आचरण बताती है। यदि इन 3 आचरणों को कोई व्यक्ति अपने निष्ठा से फॉलो करे, पालन करे, तो डेफिनेटली उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये जैन धर्म में बताया गया है। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं जैन धर्म की एक और प्रमुख उसके सिद्धांत के ऊपर, जो सिद्धांत है अनेकांतवाद। यह जो है जैन दर्शन का एक तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, अनेकांतवाद। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण होते हैं। अब गुण के भी बारे में बताया गया है, आप वेट करेंगे। यह सत्य की बहुआयामी प्रकृति को स्पष्ट करती है। ये बताती है कि इस जगत में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, सबका अनेक प्रकार के गुण हैं। तो इसी सिद्धांत को अनेकांतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, अब इसी अनेकांतवाद के अनुसार इन्होंने गुणों को 2 पार्टों में बांटा, एक नित्य गुण और एक परिवर्तनशील गुण। अब नित्य गुण का मतलब क्या होता है? ये गुण वस्तु में सदैव बने रहते हैं, ये अपरिवर्तनशील और शाश्वत होते हैं। मतलब नित्य गुण एक ऐसा गुण होता है किसी वस्तु का जो कि उसमें सदैव हमेशा के लिए बनी रहती है और वो अपरिवर्तनशील होती है। जबकि वही परिवर्तनशील गुण बताता है कि यह गुण समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहता है। तो अनेकांतवाद के अनुसार बौद्ध धर्म में 2 प्रकार के गुणों का उल्लेख किया गया है, जिसमें नित्य गुण है और दूसरा परिवर्तनशील गुण है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। अब एक दूसरी सिद्धांत जैन धर्म के अनुसार दिया जाता है, वो है स्यादवाद। कौन सा? स्यादवाद। बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। यह जैन दर्शन का एक ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है और इसमें बताया जाता है कि जैन दर्शन के अनुसार जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण है, ये भी बताती है। और किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान केवली को ही संभव हो पाता है, यानी जो उस वस्तु से जुड़ा है उसका संपूर्ण ज्ञान उसी को मालूम होता है। ये स्यादवाद बताती है। ये भी कोई अनेकांतवाद से अलग नहीं है, बल्कि सेम है। ये भी बताती है कि जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं, सब में अनंत गुण होते हैं। ठीक, ध्यान में रखेंगे। तो ये सिद्धांत थी स्यादवाद। अब इस जैन धर्म में उनकी गुण की कुछ सीमाएं भी दी गई हैं, क्योंकि ये कहती है क्या चीज़ कि हमारी बुद्धि न तो जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है और न ही एक वस्तु के सभी गुणों को एक साथ पहचान सकती है। तो ये बुद्धि की सीमाएं हैं जो कि जैन धर्म में बताया गया है कि हमारी जितनी सोचने की क्षमता है, वो हम तो पूरे जगत की वस्तु को नहीं पहचान सकते हैं। तो ये गुण बताती है कौन? तो आपके जैन धर्म के अनुसार। ठीक, ध्यान में रखेंगे। अब आइए जैन धर्म की एक अन्य मानवता के ऊपर ये मानता है क्या चीज़ कि जैन धर्म कर्म, फल एवं पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास रखता है और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करती है। ये मानते कौन है? तो ये जैन धर्म के लोग मानते हैं। इसको आपको नोट डाउन नहीं करना, बस थोड़ा सा समझते हुए चलिए। तो अब तक हम क्या जाने हैं त्रिरत्न के बारे में, कि मोक्ष का जो मार्ग है वो यही तीनों है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अनेकांतवाद के बारे में जाने कि वस्तु के अनंत गुण होते हैं।
स्यादवाद के बारे में जाने कि ज्ञान की सापेक्षता का यह सिद्धांत होता है। और आत्मा के बारे में जाने कि कण कण में चेतना का वास होता है, आत्मा का वास होता है। तो बस इतना ही हम अभी टॉपिक जाने, आइए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, वो तो जो सिद्धांत था वही इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है कि जैन धर्म की कितनी संगीतियाँ हुई थी और विभाजन के बारे में हमको जानना है। तो आइए हम जानते हैं जैन धर्म की संगीतियों के बारे में। तो जिस तरह से हमने बात किया था कि बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, लेकिन यहाँ पर जैन संगीतियों की बात करते हैं तो 2 जैन संगीतियाँ हुई थी। एक 298 BC में हुई थी और एक 512 AD में। 298 BC में इसका जो शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासक के समय जैन संगीतियाँ हुई थी और यह जो पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और उपाध्यक्ष थे भद्र बाहु। दूसरी जो जैन संगीति थी 512 AD में हुई, लेकिन इस समय शासक कौन था यहाँ का ये निर्धारित नहीं है। स्थान था वल्लभी गुजरात में और इसमें देवाधीश शर्माश्रमण ये इसके उपाध्यक्ष थे। तो दोनों जैन संगीतियों को आप दोनों जैन काउंसिल को याद रखेंगे, नोट कर लेंगे इसको। अब बात करते हैं कि प्रथम संगीति में जो विभाजन मतलब प्रथम संगीति का क्या परिणाम निकला। तो प्रथम जैन संगीति जो हुई थी उसमें जैन धर्म का विभाजन हो गया था, यानी जैन धर्म मुख्यतः 2 शाखाओं में टूट गए थे। एक शाखा दिगंबर कहलाया और एक शाखा श्वेतांबर कहलाया। तो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही जैन धर्म 2 भागों में टूट गया, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। अब आइए जानते हैं दिगंबर कौन थे, श्वेतांबर कौन थे, इनके बीच के अंतरों को। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए दिगंबर बनाम श्वेतांबर, यानी इसमें अंतर क्या है। तो दिगंबर ये भद्रबाहु के अनुयायी थे, यानी वे साधु जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत की तरफ चल गए वो दिगंबर कहलाए, जबकि मगध में ही रहकर स्थूलभद्र के मार्गदर्शन में रहने वाले जो साधु थे वो श्वेतांबर कहलाए। ऐसा माना जाता है कि इस समय एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था मगध में। तो मगध में अकाल पड़ा तो इस अकाल के मारे जो भद्रबाहु था अपने अनुयायियों को लेकर के और दक्षिण भारत चला गया, क्योंकि जब यहाँ पर वापस ख़त्म हो जाएगी जब ये अकाल तो वापस वो आ जाता है, यही सोचकर वो गया था। अब जब वो चला गया, जब अकाल खत्म हो गई तो फिर वापस से आया और प्रथम ही जैन संगीति में ये जैन धर्म 2 पार्ट में बट गया, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। जो भद्रबाहु को मानते थे वो दिगंबर कहलाए और जो स्थूलभद्र को मानते थे वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर ये जैन धर्म के प्राचीन और कठिन नियमों के प्राप्त समर्पित था, उसके प्रति ये समर्पित था, जबकि इन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपने नियमों में कुछ फेरबदल भी किए। और तीसरा अंतर आता है कि इसमें मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक था दिगंबर में, यानी ये वस्त्र धारण नहीं करते थे, वस्त्र का धारण ये नहीं करते थे, जबकि ये वस्त्र त्यागना इनके लिए आवश्यक नहीं था, ये वस्त्र धारण करते थे। तो तीसरा अंतर है इसके बीच में। आइए चौथा अंतर की तरफ चलते हैं। इसके बाद दिगंबर में महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव नहीं है ये बताया गया है, जबकि श्वेतांबर में महिलाओं को भी इस जीवन में मोक्ष संभव है ये बताया गया है। इसके बाद भगवान महावीर अविवाहित थे, ये दिगंबर लोगों का मत था, जबकि भगवान महावीर विवाहित थे, ये श्वेतांबर लोगों का मत था। और आगम साहित्य को यहाँ पर प्रमाणिक नहीं माना गया है, जबकि 96 आगम को यहाँ पर प्रमाणित मानते हैं। क्वेश्चन पूछता है आगम किस धर्म से रिलेटेड प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तकें हैं, तो वो आपके जैन धर्म से रिलेटेड हैं, तो ध्यान में रखेंगे। अब जो है धीरे धीरे जब ये जैन धर्म 2 पार्ट में टूटा, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर, तो समय के साथ धीरे धीरे करके अब श्वेतांबर और दिगंबर में भी कई संप्रदाय के लोग अलग अलग टूट गए। तो हम उसी के बारे में अब जानेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर में कौन कौन से लोग किस समुदाय में टूट गए थे। तो सबसे पहला आपका आता है दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय में 3 प्रमुख शाखाएं थी, एक थी तेरापंथी, एक थी 20पंथी और एक थी तारणपंथी। तेरापंथी दिगंबर की परंपरा का एक प्रमुख शाखा जो शुद्ध आचरण पर बल देते हैं वो तेरापंथी कहलाए।
बीसपंथी परंपरागत मान्यताओं और भटारकों के संरक्षण को महत्व देते थे, वो बीसपंथी कहलाए। और तारणपंथी मूर्ति पूजा के स्थान पर शास्त्र पूजा और आध्यात्मिक मूल्यों पर केंद्रित होते थे, वो आपके तारणपंथी कहलाए। तो ये दिगंबर जो संप्रदाय था वो 3 पार्ट में बटा था, ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि तब श्वेतांबर संप्रदाय कितने पार्ट में बटा। तो ये भी 3 पार्ट बटा। एक पुजेरा या मूर्ति पूजा कहलाया, एक ढूंढिया या स्थान कवासी कहलाया और एक तेरापंथी। पुजेरा या मूर्ति पूजा क्या होता है? तो तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा करने वाले अनुयायी ही पुजेरा या मूर्ति पूजा कहलाते हैं, जबकि स्थानकों में रहने वाले लोग और मूर्ति पूजा न करने वाले लोग ढूंढिया या स्थानकवासी कहलाते हैं। और आचार्य भिक्षु द्वारा प्रवर्तित श्वेतांबर शाखा जो कठोर नियमों का पालन करती है वही तेरापंथी कहलाए। तो ये थी श्वेतांबर और दिगंबर जो पार्ट में बटी थी उसके बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरे संगीति की। दूसरे संगीति की क्या विशेषताएं हैं? तो इसी में ही आगम साहित्य की रचना हुई थी और जैन धर्म के बिखरे हुए ग्रंथों को व्यवस्थित भी इसी के द्वारा किया गया था, द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान। और वल्लभी गुजरात में आयोजित यह संगीति साहित्यिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के योगदान के बारे में। जिस तरह हमने बौद्ध धर्म का भारतीय कला संस्कृति में योगदान देखे थे, उसी प्रकार से अब जैन धर्म के योगदान को भी देखेंगे। तो सबसे पहला इनका योगदान था सामाजिक और नैतिक सुधार में, जिन्होंने आडंबर का विरोध किया। यानी जैन धर्म ने समाज में व्याप्त यज्ञों एवं बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध किया और सरल जीवन पद्धति अपनाई। तो पहला इन्होंने कार्य किया। वहीं दूसरी धार्मिक एवं सामाजिक समानता, यानी धार्मिक जटिलता, कर्म कांड, अंधविश्वास और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध इसने आवाज़ उठाई, जिससे समाज में समानता का भाव उत्पन्न हो गया। तो ये भी कार्य किसके द्वारा हुआ था? तो आपकी जैन धर्म के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगली जो योगदान आती है नैतिक मूल्य एवं दर्शन में, क्योंकि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की ये प्राथमिकता दिया जैन धर्म, और समाज के नैतिक उत्थान में जैन दर्शन का एक अतुलनीय योगदान भी रहा है। इसके अलावा स्यादवाद के माध्यम से सत्य के विविध पहलुओं को समझने का भी व्यवहारिक दृष्टिकोण प्राप्त किया। कौन? आपकी जैन धर्म। तो ये तीनों इनके जो क्या बोलते हैं उसको योगदान ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट अब बात करते हैं भारतीय स्थापत्य कला में इसका किस प्रकार से योगदान रहा है। तो चामुंड राय या फिर गंग शासक का मंत्री ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था, जिसको बाहुबली की मूर्ति स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण माना जाता है। और आज इसको गोमटेश्वर जो कि ऋषभ देव के पुत्र थे, किसके? ऋषभ देव के पुत्र। यह स्थान आज भी विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विषय बन गया है, ध्यान में रखेंगे इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसने भारत की कई सारी मंदिर निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे कि रणकपुर मंदिर के निर्माण में सैकड़ों नक्काशीदार स्तंभों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का ऐतिहासिक जैन मंदिर, तो ये भी भारत में एक अच्छा खासा योगदान देता है। और वहीं दिलवाड़ा की मंदिर की बात करते हैं, माउंट आबू सफ़ेद संगमरमर की बारीकी और उत्कृष्ट नाकामी का बेजोड़ नमूना ये है, जो कि आपकी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख योगदान देता है। तो बस यहीं पर आपकी जैन धर्म आज की ये लेक्चर कंप्लीट हुई। एक और लेक्चर हम आपको लेकर आएंगे जो कि 5 से लेकर के 10 मिनट में उसको ख़त्म करके इस चैप्टर का उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से हम फिनिश कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।